एक और बार वजीरिस्तान के आसमान से मौत बरसी। एक और ड्रोन हमला और एक और मासूम जान इस जुल्म की भेंट चढ़ गई। बच्चे जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुए, आज एक गैर मुल्की हमले की जद में आकर लुकमाए अजल बन गए। ये वाकया न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि रियासती बेहिसी और बैरूनी खामोशी का आईनादार भी है। वाकयों के फौरन बाद जब मीडिया ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल किया तो उन्होंने कोई वजाहत देने के बजाय खामोशी इख्तियार की और तेजी से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। ऐसे हसास मामले पर हुकूमती नुमाइंदे की ये बेइतनाई कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वजीरिस्तान जो कई सालों से दहशत गर्दी का शिकार रहा है, अब एक बार फिर गैर मुल्की ताकतों की जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि हुक्मरान तबका कब जागेगा। सोशल मीडिया पर इस वाक़ये पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। हर तरफ सवालात गूंज रहे हैं। क्या वजीरिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या वहाँ के बच्चे इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? आम शहरियों से लेकर सियासतदानों तक सब ने हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक कोई वाजह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मौलाना झेब खान ने अपने बयान में कहा कि वजीरिस्तान में ड्रोन हमला काबिल मज़म्मत है और वहाँ के आवाम की हिफाजत रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर यही हमला लाहौर या इस्लामाबाद में होता तो क्या हुकूमत तब भी खामोश रहती? इस तरह के बयानात ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों में तज़ाद है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ अलग सलूक रवा रखा जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ड्रोन हमले कर कौन रहा है? ज़मीनी हक़ाइक़ और मालूमात इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये हमले भारत की प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है। भारत जो पाकिस्तान से बराह रास्त जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, अब बुज़दिलाना तरीक़ों से मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। ये हमले महज एक इलाके या अफराद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हमला है। खुजदार में हालिया दहशतगर्द हमला जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया गया, इस साजिश की एक और मिसाल है। धमाके में 2 बच्चे और 3 दीगर अफराद शहीद हुए जबकि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाना न सिर्फ बुज़दिली की इंतहा है बल्कि ये वाजह करता है कि दुश्मन अब हमारी आने वाली नस्लों को ख़त्म करने पर तुल्ला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी B.L ने कबूल की, जो एक अरसे से भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रही है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉन सिर्फ उन्हें माली मावनत फराहम कर रही है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, असलिहा और तरबियत भी मुहैया कर रही है। ये बात अब राज नहीं रही कि बलोचिस्तान में जारी बदअमनी के पीछे एक मुंतज़म मंसूबाबंदी है जिसका मकसद पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करना है। दोहरा मयार यहाँ भी वजह है। जब भारत में एक मामूली वाक़या होता है तो पूरी दुनिया बोल उठती है, मगर जब पाकिस्तान में बच्चों की लाशें उठती हैं, जब मसाजिद में नमाजियों को शहीद किया जाता है, जब ड्रोन हमलों में मासूम शहरी मारे जाते हैं, तो अक़वाम आलम की ज़बानें क्यों गूंगी हो जाती हैं? क्या इन इलाकों में रहने वाले इंसान नहीं? क्या इनके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं? पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। हमारी फ़ौज हो या आवाम, हमने दुनिया को बारहा ये पैगाम दिया है कि हम किसी से जंग नहीं चाहते, लेकिन ये अमन यकतरफ़ा नहीं हो सकता। अगर दुश्मन हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझेगा तो ये उसकी भूल है। हम न सिर्फ हर वार का जवाब देना जानते हैं बल्कि अपने बच्चों के खून का हिसाब लेना भी जानते हैं। भारत को ये जान लेना चाहिए कि ड्रोन, दहशतगर्द और प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान को झुकाया नहीं जा सकता।